हेलो बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन, प्राचार्य शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज मैं आपको क्लास 12 विषय जीव विज्ञान परीक्षा के लिए उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। पहला प्रश्न है, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए। तो आंसर होगा तंबाकू। आप जानते हैं ट्रांसजेनिक फसल किसे कहते हैं? ट्रांसजेनिक पौधे वे पौधे होते हैं जिन्हें वांछित जीन को सीधे पौधे की कोशिका में डालकर आनुवांशिक रूप से परिवर्तित किया गया होता है। ऐसे पौधे इस तरह से विशेष होते हैं कि वे केवल एक ही पौधे की कोशिका से विकसित होते हैं। तो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम क्या है? तंबाकू। दूसरा प्रश्न है, बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या है? उत्तर है क्राई प्रोटीन। बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन क्राई प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। बीटी कपास आनुवांशिक रूप से संशोधित या रूपांतरित फसल है जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु में पाए जाने वाले क्राई प्रोटीन को इसमें भेजा जाता है। तीसरा प्रश्न है, मानव निर्मित इंसुलिन का नाम क्या है? तो उत्तर है हिम्यूलिन। हिम्यूलिन एक मानव निर्मित इंसुलिन है जिसका उपयोग मधुमेह से पीड़ित वयस्कों और बच्चों में उच्च रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निफ जीन किस सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं? तो उत्तर है राइजोबियम। राइजोबियम में निफ जीन यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले जीन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखिए। आंसर है रोजी गाय। छठवां प्रश्न है, इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध के द्वारा जुड़ी रहती हैं? तो आंसर है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 7, कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? तो उत्तर होगा 100। आइए इसे हम और अच्छे से समझें। एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है? कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? अगर एक से पूछा होता तो आंसर होता 50। 50 गुणित 4 बराबर 200। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा है? कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? तो द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से पूछा है, इसलिए आंसर होगा 100। 100 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, बिना निषेचन के बीज विकसित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है अनिषेक जनन। बिना निषेचन के जब बीज बनते हैं तो इस क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, एक विवाहित जोड़े के पहले से 3 पुत्रियां हैं, वह चौथी संतान का सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी? तो आंसर होगा 50%, क्योंकि किसी भी विवाहित जोड़े के पुत्र या पुत्री होने की संभावना 50-50% होती है। प्रश्न क्रमांक 10 है, 21वें जोड़े क्रोमोसोम में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो उत्तर है डाउन सिंड्रोम। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर 21वें जोड़े की जगह 18वें जोड़े लिखा होगा तो रोग का नाम हो जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम, और अगर 13वें जोड़ा लिखा होगा तो रोग का नाम हो जाएगा पटाऊ सिंड्रोम।
तो ये तीनों रोग जो मैंने आपको बताए हैं, 21वें जोड़े की अनियमितता या 21वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र होने पर रोग का नाम है डाउन सिंड्रोम। 18वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र होने पर रोग का नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। और 13वें जोड़े में 2 की जगह 3 गुणसूत्र होने पर रोग का नाम है पटाउ सिंड्रोम। और ये तीनों रोग कायिक गुणसूत्र की अनियमितता के कारण हो रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 11, बीटी कपास में स्थानांतरित कीट रोधी प्रोटीन है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर है क्राई प्रोटीन। प्रश्न क्रमांक 12, एक जलीय पारितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक खाली स्थान है। तो आंसर है नाइट्रोजन और लौह या नाइट्रोजन और आयरन। प्रश्न क्रमांक 13 है, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारितंत्र में पाया जाता है? तो आंसर है जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड पाया जाता है। उदाहरण है तालाब और समुद्र। अब इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि जो जैव पारितंत्र होते हैं उनमें उत्पादकों का सर्वोच्च उपभोक्ता की तुलना में कम होना, यानी जो जलीय पारितंत्र होते हैं वहाँ पर उत्पादक कम होते हैं और सर्वोच्च उपभोक्ता उत्पादक का सर्वोच्च उपभोक्ता की तुलना में बहुत कम होना इसका कारण है। प्रश्न क्रमांक 14 है, माइकोराइजा के सहजीवी घटकों के नाम लिखिए। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा पौधों और तंतुमय कवकों के बीच का सहजीवी संबंध है जो पौधे को पोषक तत्व प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा माइकोराइजा एक कवक और उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों के बीच का आपसी संबंध है। यह संबंध आमतौर पर पारस्परिक लाभ या सहजीविता के लिए होता है। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जाने और आगे के प्रश्न मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स।